में। हाँ, अलबत्ता मजमूई तौर पे उर्दू पे सवाल आ रहा है तो पूरी दुनिया पे उसका असर है। उर्दू तो एक बहरान के ज़माने से गुजर रही है और उसमें सियासी तौर पे बहुत सारे कारकर्दगी है, लेकिन अभी जो है वो कलकत्ते में ये सिलसिला जारी है और वो यहाँ की मिट्टी में रहेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अदब है, लिटरेचर है और साहित्य है, वो किसी एक ज़बान में नहीं बल्कि हर ज़बान में यहाँ काम होता रहा। 25 और 26 मार्च 2026 को कलकत्ता के तारीखी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक यादगार और इल्मी तारीखी रकम हुई, जब पहली मरतबा मगरबी बंगाल में इस नौइयत का 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बعنوان 21वीं सदी में उर्दू खुदनोश्त मुनक़द किया गया। इस अहम इल्मी प्रोग्राम का इनक़ाद मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए दानिश्वरों, मुहक़्क़िक़ीन और रिसर्च स्कॉलर ने शिरकत की। इफ्तिताही सेशन का आगाज़ मारूफ दानिश्वर ज़ैन रामिश के कुलवदे खुतबे से हुआ, जिसमें उन्होंने उर्दू खुदनोश्त की रवायत, उसकी असली अहमियत और नई सदी में इसके बदलते रुझानात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ जावेद अख्तर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में अंजाम दिया। इफ्तिताही इजलास में मुख्तलिफ मकाला निगारों ने अपनी तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मकालात पेश किए, जिससे सामीन को उर्दू अदब की नई जहतों से रोशनास होने का मौका मिला। इजलास के अख्ताम पर शमशुस साहिलीन साहब ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए तमाम मेहमानों, मकाला नगारों और मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा किया। 26 मार्च को दूसरे दिन के सेशन का आगाज़ प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर शरदाब रोदली लखनऊ यूनिवर्सिटी की सदारत में हुआ। इस इजलास में मुतक़द मकाला निगारों ने अहम अदबी शख्सियात की खुदनोश्तों और सवाहानों मतून का तनक़ीदी जायज़ा पेश किया। डॉक्टर सईदुल अहमद आलिया यूनिवर्सिटी ने इंतज़ार हुसैन पर अपनी तहक़ीक़ी मकाले के ज़रिए उनकी अदबी खिदमात को उजागर किया। आफाक हैदर ने ज़मा कासमी के हवाले से कारवां गुजर गया पर गुफ्तगू की। फैज़ान अहमद रिसर्च स्कॉलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने गनज़फर की खुदनोश्त देख ली दुनिया हमने का तहक़ीक़ी तजिज़िया पेश किया। इस तरह शकीला बानो ने सुल्तान शाहिद की खुदनोश्त में और मेरी सहाफ़त ज़िंदगी पर रोशनी डाली। अब्दुल वारिस रिसर्च स्कॉलर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने सुगरा मेहदी की हिकायत हस्ती के अदबी पहलू पर मुदव्वल गुफ्तगू की। तीसरी आलमी इजलास डॉक्टर नईम अनीस की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें इरशाद आरजू ने रईसुद्दीन फरीदी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। 2 आंखों ने क्या क्या देखा, जबकि महराज अहमद ने फेसीन इजाज़ की खुदनोश्त ये मैं हूँ पर अपना मकाला पेश किया। इस सेशन में सैयद अब्बास शारिब रोदली की इल्मी खिदमात और उनकी तसनीफ़ सवाए खैर पर भी रोशनी डाली गई। आखिर में शाहिद इकबाल ने मलिक ज़ादा मंजूर अहमद की तसनीफ़ रक़्स क़तिल शफ़ाई की घुंघरू टूट गए का तनक़ीदी जायज़ा पेश किया। इम्तियाज़ अहमद कलकत्ता ने अपने मुकाले में खुदनोश्त के फ़नी और फ़िक्री पहलू पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर बड़ी तादाद में साइमीन, उस्ताज़ा, तालबा, अदब से वाबस्ता अफराद मौजूद थे। जमील मंजिल साहब ने भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तमाम अरकान की मौजूदगी ने प्रोग्राम को मज़ीद वक़ार बख्शा। अगरचा नदीमुल हक साहब दिल्ली में एक इजलास के सबब शरीक ना हो सके। ये सेमिनार न सिर्फ इल्मी एतबार से कामयाब रहा बल्कि मगरबी बंगाल में उर्दू तहक़ीक़ के लिए एक नई सिमत भी मुतय्यन कर गया। शुरकाए का मानना है कि इस तरह का प्रोग्राम उर्दू अदब की तरावीज और नई नस्ल को तहक़ीक़ की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वाकई कलकत्ता मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से इस नौइयत का ये पहला बड़ा इल्मी सेमिनार था, जिसने उर्दू अदब की इल्मी रवायत को एक नई तवानाई अता की। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKB कोलकाता न्यूज़। आइए सुनते हैं और इस वीडियो का जरिया देखते हैं। অনেক রকম মিটিং এখানে হয়েছে, তো উর্দু তার আগে নাইমানি সাহেব তো সব বলেই দিয়েছেন। হ্যাঁ, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल, बंगाल तो क्या, मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो खुद नविश्त पे ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये पहल जो है और ये अव्वलियत अपने किस्मत में, अपने नसीब में कर ली कि खुद नविश्त को लोग अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं, अभी उसकी डेफिनेशन भी उस तरह से लोग नहीं समझे हैं। तो उस पर यह पहला सेमिनार हुआ है और जाहिर सी बात है कलकत्ते में आज से नहीं बल्कि ज़माने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं। हिंदुस्तान के इनकलाब का बिगुल यहाँ से बजा है, यहाँ की एक अजीम तारीख रही है। यहाँ मुझे कह रहा है पहली क्या, मतलब दूसरी तीसरी बार भी नहीं, पहला जो नोबेल इनाम जो है वो अदब में आया है वो पहला, दूसरा क्या या अकेला ही, वो भी इसी कलकत्ते और मगरबी बंगाल में आया है। तो अदब के हवाले से तो ये सरजमीन ही बहुत फर्टाइल है, तख्लीकी सतह पे भी, तहकीकी सतह पर भी, तनकीदी सतह पर भी। तो खुद नविश की तख्लीक भी यहाँ पे खूब हुई है, तहकीक भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। और इस सेमिनार के बाद में पूरे हिंदुस्तान के तलबा व तालिबात में खुद नविश शनासी की तशवीक भी
होगी, यानी अब बच्चे इस टॉपिक पे PhD करेंगे और खुद नविश्त को पढ़ेंगे और जैसे बुजुर्गों की जिंदगी है उसी तरीके से अपने को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को, प्रोफेसर नईम अनीस को, कि बहुत कामयाब सेमिनार किया है। एक तो अछूता मौजू था और दूसरा उस मौजू पे जिन लोगों से मकाले लिखवाए वो मकाले बहुत अहम हैं, और जिस तरीके से सामीन आखिर तक पूरा हाल भरा हुआ था सेमिनार में, इस तरीके से इन्हमाक के साथ ऑडियंस कम होते हैं और इस तरह मोहब्बत से कम सुनते हैं, या फिर उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जिस तरह से क्वेश्चन आंसर हुए, जिस तरह से कमेंट्स आए, जिस तरीके से उधर से पब्लिक की तरफ से रिस्पांस आया, बच्चों ने जिस तरीके से साथ दिया है, ये एक मिसाल है और एक ऐसे मिसाली सेमिनार के तौर पे इस सेमिनार को बहुत देर तक और बहुत दूर तक याद रखा जाएगा। सर, आज के दौर में उर्दू अदब को मगरबी बंगाल में तो पूरी दुनिया में मौसम बिगड़ता है। गर्मी जब यहाँ बढ़ेगी तो हर जगह बढ़ेगी, तो हवाएं जब बर्बाद होंगी तो हर जगह होंगी। तो और हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, देखिए सच्चाई का एतराफ़ करना चाहिए। उसके मुकाबले में मगरबी बंगाल में जो है वो और बेहतर काम हो रहा है। अगर आप दूसरी रियासतों की बात करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा ज़वाल है। जितना अच्छा काम यहाँ की मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी कर रही है, जितने अच्छे यहाँ के रसाले और अखबार और अदीब जिस जिम्मेदारी से काम करते हैं, मुझे तो यहाँ के बारे में, हाँ अलबत्ता मजमूई तौर पे उर्दू पे ज़वाल आ रहा है तो पूरी दुनिया पे उसका असर है। उर्दू तो एक बहरान के ज़माने से गुजर रही है और उसमें सियासी तौर पे बहुत सारे कारकर्दगी है, लेकिन अभी जो है वो कलकत्ते में यह सिलसिला जारी है और वो यहाँ की मिट्टी में रहेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अदब है, लिटरेचर है और साहित्य है। वो किसी एक जबान में नहीं बल्कि हर जबान में यहाँ काम होता रहा। ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफी जो है लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, उर्दू स्कूल पढ़ाना नहीं चाह रहे। यहाँ हमने खुद देखा है कि काफी उर्दू स्कूलें बंद हो रही हैं। तो आप क्या कहने मांगे, क्योंकि मुसलमानों में ज्यादा उर्दू पढ़ा जा रहा है अभी फिलहाल, और जो एडमिशन नहीं ले रहे और उर्दू नहीं पढ़ रहे उसको क्या कहेंगे? बेशक उर्दू पढ़ाना चाहिए, और ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब लोग जो है वो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन उर्दू के लिए लोग सोचते हैं कि इसमें मुलाजमत नहीं मिलेगी तो लोग उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसी सख्तजान ज़बान है कि किसी सरकारी सरपरस्ती के बगैर भी अपने आप को ज़िंदा रखने की ताकत और हिम्मत और मजबूती और सलाबत वो रखती है अपने अंदर। उर्दू मर नहीं सकती, ज़िंदा रहेगी। ये हालात अप डाउन होते रहेंगे, मगर ये कि हमारे बच्चों को इसलिए उर्दू ना पढ़ाई जाए कि वो नौकरी करें, बल्कि इसलिए उर्दू पढ़ाई जाए कि वो ज़हनी मुलाजमत से आज़ाद हो जाएं और आज़ादी के साथ अपनी तहजीब को जिंदा रखने का शऊर रखें। नहीं, देखिए ये बड़ी मुतनाज़े किस्म की बात है कि उर्दू मकाला निगारों को मशवरा देने का मामला जहाँ तक है, दरअसल ये सारा मामला जो है दरअसल आपके मुताले और फ़िक्र पर मुनहसर करता है और उसका मुतकादी होता है। हर जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से कोई भी कलमकार यकसा नहीं हो सकता। दरअसल ये सारा मामला उसके मुताले पर और उसकी फ़िक्र पर, उसकी सोच पर मुनहसर करता है। जिसका जिस तरह का मुताला होगा और फ़िक्र की सतह पर जितनी फ़िक्री बुलंदी होगी, जहनी बुलंदी होगी उसके अंदर, वो उसका काम करेगा। इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता। हाँ, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको ये मशवरा ज़रूर दिया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतन, जो अदब का मतन है, उसका मुताला करें और क़िराते मतन के सिलसिले में ज़रा मुहतात हों और टेक्स्ट बुक पढ़ें। आजकल सबसे बड़ा जो मामला है वो टेक्स्ट बुक के मुताले का जो मामला है वो ज़वाल पजीर और इन्हितात पजीर है और उसकी लाजमियत ज़रूरी है। और एक बात और कही जाती है कि मुताला आपको सिर्फ आपके जहन को खोलता है, आपके अंदर इल्म तो उसके ज़रिया आ जाता है, लेकिन दानिश्वरी नहीं आती। दानिश्वरी आने का मतलब ये है कि आप अगर एक सफ़ा किसी किताब का पढ़ें तो उस एक सफ़े के मुताले के बाद इतना सोचें कि जब अपनी आप उस फिक्र को, अपनी उस सोच को तहरीर कीजिए तो 10 सफ़े लिखा जाए। ये दानिश्वरी है और यही दानिश्वरी जो है आपकी फ़िक्र को बुलंद करती है। जब फ़िक्र बुलंद होती है तो दानिश्वरी आती है। और किसी मकाला निगार के लिए सिर्फ मुताला ज़रूरी नहीं, फ़िक्र ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दानिश्वरी ज़रूरी है। आप लोगों की मौजूदगी से, लोगों की मौजूदगी से कामयाब रहा और इससे बेहतर हम क्या कहेंगे। ये एक नए मौजू पर सेमिनार कराया गया। हम शुक्रगुजार हैं मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के कि उसने इसके लिए हमें माली ताबुन दिया और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की मजलिस इंतजामिया ने इस सेमिनार के मौजू को कबूल किया और इंतजामिया के तमाम
तमाम अरकान जो है हमारे साथ रहे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नामवर हजरात तशरीफ़ लाए, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ने भी इसमें पेपर पढ़ा और अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा किया, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मकाले किताबी सूरत में उर्दू अकेडमी में जमा कर दिए जाएंगे। यहाँ सारे मकाले पढ़े गए होंगे आज। 20 मकाले पढ़े गए। अच्छा, इन लोगों सब वो किताब वगैरह भी चले उर्दू अकेडमी। जी, उर्दू अकेडमी ने जो नेशनल सेमिनार के लिए जो फंड दिया है, तो उसकी शर्त ही यही है कि आप उसे किताबी सूरत में शाया करके उसकी 70 कापी उर्दू अकेडमी के पास जमा करा दें। तो ये सेमिनार हो चुका है, तमाम लोगों के पेपर मिल चुके हैं, एक आध लोग कल दे देंगे, तो फौरी तौर पे फिर ये किताबी सूरत में क़ारीन अदब की नज़र हो जाएगी।